नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर जमकर बवाल मचा है। दरअसल अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि टीएमसी के सांसद संसद परिसर के अंदर ई सिगरेट पी रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने स्पीकर को दी और स्पीकर ने इस पे कहा है कि आपने कह दिया तो अब इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अनुराग ठाकुर के ई सिगरेट के बयान पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी के सांसद फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कल जिस तरह से लोकसभा से अमित शाह चुनावी सुधार पर गरजे, राहुल गांधी को घेरा और अब तक उनके भाषण की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने खुलकर अमित शाह के भाषण की तारीफ की है। उन्होंने सराहना किया है कि बहुत अच्छा अमित शाह बोले। तो वहीं राहुल गांधी ने अपनी बेइज्जती को अस्वीकार करते हुए एक बार फिर से अमित शाह पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। वो उल्टा अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने मेरे एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया, वो बहुत नर्वस थे। काफी कुछ राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए भी अमित शाह को घेरा है। तो क्या कुछ चल रहा है लोकसभा के भीतर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले बात कर लेते हैं अनुराग ठाकुर के बयान की। बहुत बड़ा उन्होंने आरोप लगाया गया कि संसद परिसर के अंदर टीएमसी के सांसद सिगरेट पी रहे हैं। देखिए, ये ई सिगरेट बाकायदा पूरे देश में बैन है। बहुत सारी बात इसके ऊपर चर्चा भी हुई, हर जगह से इसको बैन कर दिया गया। लेकिन अनुराग ठाकुर ने आज एक खुलासा कर दिया। पार्लियामेंट के परिसर में नहीं, सदन में सिगरेट पी रहे लोग, और इसमें 3 टीएमसी के सांसदों का नाम आ रहा है। कौन कौन है सर वो? भाई नाम तो लेना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग बता रहे भाई कीर्ति आजाद का नाम आ रहा है। जब उन्होंने कहना शुरू किया तो किसी ने कह दिया कि भाई कोई लेडी एमपी है, कोई महिला एमपी भी है। तो टीएमसी में बहुत सारी महिला एमपी है। तो ये जो टीएमसी के ऊपर ये जो आरोप लगा, डोला सेन सीधे सीधे खड़ी हो गई। डोला सिंह ने कहा कि भाई ये लोग हंगामा करने लग गए, बहुत बवाल मचा। ये कहा गया कि भाई ये कौन है अनुराग ठाकुर, ये काम जिसका देखने का है वो देखे, ये गुरु ज्यादा न बने यहाँ पे, मतलब चोरी और सीना चोरी। तो जब अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया तो स्पीकर साहब जो है वो चेयर पे थे और उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर रिटन कंप्लेंट, इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई ऐसी होगी इसकी सांसदी जाएगी। ये बहुत घोर बड़ा अपराध है। और ये बताया जा रहा है, कुछ पत्रकार बता रहे कि हालांकि नाम तो नहीं आया, लेकिन कीर्ति आजाद का नाम आ रहा है। और कीर्ति आजाद जो है वो तो वैसे ही इस तरीके से उनकी भाषा ट्विटर के ऊपर देखिए तो वो तो एक तो सभ्य पुरुष की तरह वो राजनीति करते ही नहीं है। गाली गलौज की भाषा और सब चीज को जो है नीचा दिखाना और जिस तरह की मर्यादा रहित जो राजनीति उनकी है वो घटियापन, उस वजह से उनका जो है मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कीर्ति आजाद के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई कि क्या है, ये कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है ना, वर्ल्ड कप जिताने वाला क्रिकेटर, और ये सारी चीजें, इतना बवाल मचा हुआ है। अरे भाई देखिए, बात समझिए, आज के जमाने में कीर्ति आजाद होते ना तो टीम में जो है उनको पानी पिलाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। 11 तो छोड़ दीजिए, 16 में भी जगह नहीं मिलती। कारण क्या है उसका मैं रिकॉर्ड में देख रहा था भी कुछ कि भाई वो खिलाड़ी किस स्तर के थे वो भी जानना जरूरी था। लेकिन वो क्रिकेट में उस समय गए, उस समय नेपोटिज्म चलता था। कीर्ति आजाद के फादर वो कांग्रेस पार्टी से एक बड़े लीडर थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, इस वजह से चले गए लोग क्रिकेट खेलने के लिए। जब टीम के अंदर जो है पूरा वो नेपोटिज्म चलता था, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े शहर के लोग जो है वो उसमें जो है वो खेलते थे। तो ये कीर्ति आजाद जो है वो फंस रहे हैं। लेकिन कीर्ति आजाद को नेम एंड शेम करने की आवश्यकता जरूर है, दुनिया को बताना ये जरूरी है ये कितना बेहतरीन खिलाड़ी अपने जमाने में हुआ करता था। टेस्ट मैच में 7 मैच खेले इसने, जो बैटिंग एवरेज में बता रहा हूं, टेस्ट मैच खेला इसने 7 और कुल जमा पूंजी रन बनाए पूरे जीवन में टेस्ट क्रिकेट में 135 रन। कोई हाफ सेंचुरी नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। आप जो है 7-7 मैच खेले, 12-12 इनिंग खेल गए और मात्र 135 रन बनाए। वो आपको आज के जमाने में तो कहां से कहां फेंक दिया गया होता। ओडीआई खेला, 25 वनडे मैच खेला और टोटल 259 रन बनाए। 259 रन।
ना हाफ सेंचुरी ना सेंचुरी, कुछ नहीं। और आप ये देखिए कि इस तरह के एवरेज 14 एवरेज हो गया आपका टेस्ट मैच में, वनडे में 11 एवरेज हो गया आपका टेस्ट मैच में। ये खिलाड़ी है। और ऐसे ये बात करेंगे कि भाई अमित शाह तो जय शाह, वो क्रिकेट खेलने नहीं आता, ये पूरा कमेंट्री करेंगे। वो तमाम इंडिया के कोच के ऊपर जो है वो भाषण देंगे, बवाल काटेंगे। कैसा लग रहा है कि कोई इन्होंने बहुत सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करते थे और बॉलिंग में पिटाई ज्यादा होती थी इनकी। 7 टेस्ट मैच खेला, कुल जमा पूंजी 7 टेस्ट मैच, और सिर्फ 3 विकेट लिए जीवन भर में। विकेट सिर्फ 3 लिया जीवन में। और वनडे वही 25 मैच खेला, कुल मिलाकर के पूरे जिंदगी में 7 विकेट लिए। ये किस तरह का खिलाड़ी है। और लेकिन जब इसकी भाषा को आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि ये कपिल देव से भी महान खिलाड़ी है। लेकिन ई सिगरेट पर बैन है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत हो रही है। अब तो ओम बिरला के सामने अनुराग ठाकुर ने इसकी ये सारी जानकारी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी, लिखित में दीजिए। तो क्या माना जाएगी जो 3 सांसद का नाम आ रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? वीडियो ये सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे हैं, ये बैंड है, इनकी सांसदी जाएगी। इनको तो सीधे सीधे जो है पूरे टर्म के लिए खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये तमाशा थोड़ी कर सकते। इस तरीके से अगर आप देखिए, आप एरोप्लेन के अंदर गए, आप ये सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, तो आपको तो बैंड लिस्ट में डाल देगा, नॉन फ्लाइंग लिस्ट में डाल देगा। तो भाई आप अगर हवाई जहाज के अंदर कानून तोड़ोगे तो उसकी सजा ये है। तो पार्लियामेंट तो कहीं बहुत बड़ी चीज है, तो उसकी सजा तो प्रोपोर्शनली वही होना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा इसलिए बवाल कटा हुआ है। और सारे विपक्षी बोले नहीं हम सर सिगरेट पिएंगे। भाई क्यों विरोध कर रहे हो? एक साथ उठ करके कहना चाहिए कि नहीं, अगर कोई पी रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोग अनुराग ठाकुर के पीछे ही पड़ गए हैं कि भाई तुम कौन होते हो, तुम मॉनिटर हो, तुम गुरु हो, तुम क्या हो। तो ये तो मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। कल अमित शाह ने जिस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार किया, तीखी नोकझोंक भी दोनों के बीच में हुई। लेकिन आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे अमित शाह। राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने अमित शाह को घेरा। देखिए, राहुल गांधी कल वॉकआउट करके भाग गए। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे उस समय वो वहां से वो भाग गए। आपको मालूम है कहाँ गए? एक पार्टी में गए वो। और उस पार्टी में कौन था? वहां अडानी साहब भी थे, ये गौतम अडानी भी वहां मौजूद थे। और ये जो अडानी की इस पार्टी के अंदर वहां प्रियंका वाड्रा भी थी, इसलिए कांग्रेसियों को हड़बड़ी थी, चलो सब लोग चलते हैं पार्टी में। वहां पवन खेड़ा भी था, वहां वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी था, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। वो रॉबर्ट वाड्रा भी था वहां पे। भाई आपको पार्टी करनी है, पार्टी कीजिए। पार्लियामेंट के अंदर आपने उसके चक्कर में वॉकआउट करवा दिया। लोग तो यही कह रहे हैं। ये पार्टी किसी बड़े लीडर के बर्थडे की थी तो आप वहां, भाई आपका पॉलिटिक्स का क्या तरीका? वॉकआउट की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बाकी सांसद तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये देखिए राहुल गांधी बीच में ही वॉकआउट कर गए और भाग गए। लेकिन खुद भागे, लेकिन अमित शाह को कह रहे हैं कि डरे हुए हैं। और पीछे पीछे जो है प्रियंका वाड्रा भी है। सारे लोग पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर ऊपर तो देखिए कि सब लोग हंस रहे हैं कि ये देखो भाग गया। लेकिन इस तरह का उन्होंने लंबा ट्वीट करके एक एक का जिक्र किया है कि इस तरह मतलब मेरा जवाब नहीं दिया गया। और वो फिर से कह रहे हैं कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह। देखिए, जो उन्होंने सवाल किए जवाब सबके मिल गए। अब ओबामा की बात याद आती है। ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा राहुल गांधी के बारे में कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, ऊपर का कंपार्टमेंट जो है वो खाली है, लेकिन अपने आप को बड़ा अटेंटिव छात्र साबित करने में। भाई क्लासरूम में होता है ना कि भाई उसको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन वो जो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यही हाल राहुल गांधी का है। ओबामा ने बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया। कोई अमेरिका के वो इतने पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे, उनसे 2-3 मुलाकात में ही राहुल गांधी को वो इतना बढ़िया समझ लिए। तो वो आप ये समझिए कि उन्होंने कहा कि ये अनगढ़ा है ना, स्टूडेंट की तरह है कि जिसके इधर खाली है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही जो है इंटेलेक्चुअल साबित करने में। तो वो आपने सवाल पूछा, भाई 45 दिन क्यों आप डिलीट कर देते हो? बता दिया गया भाई ये कानून है। ये भी पूछा गया भाई इम्यूनिटी क्यों? उसमें तो आपको पूरा का पूरा छिल के रख दिया गया कि भाई इम्यूनिटी तो इंदिरा गांधी ने कब खुद के लिए करवाया था। इम्यूनिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप
इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर जगह आप करना चालू कर दो FIR, वो बेचारा फिर क्या करेगा? ये तो दबाव की राजनीति हो गई। दूसरा, और जो पहला सवाल जो था कि भाई चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, तो उन्होंने तो बता दिया कि भाई तो हम तो कम से कम तुमको मौका भी दे रहे हैं। हमारे से पहले तो प्रधानमंत्री की तरफ से बस नोटिफिकेशन आ जाता था कि भाई ये है, और किस तरीके से जिन लोगों को बैन करने की रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने किया उसको आपने CEC बना दिया। नवीन चावला के बारे में बता रहे थे। फिर किस तरीके से आप जो है पारदर्शिता आपकी कितनी होती थी और कितना जो है आप किस तरीके से न्यूट्रल तरीके से इलेक्शन कमीशन चलाते थे जब गिल को आपने मंत्री बना दिया। तो ये कई सारी चीजें हैं। जवाब मिल गया, जनता को भी जवाब मिल गया। अब राहुल गांधी को वो जवाब समझ में नहीं आया तो क्लास में आप सोते रहोगे तो टीचर की बात समझ में नहीं आएगी, और उसके बाद बीच में लघु शंका के लिए बाहर भाग जाओगे, क्लास छोड़ के भाग जाओगे, तो वो तो पूरा का पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। तो राहुल गांधी अंत में फेल हो जाएंगे, फिर अंत में जो है आप फेल हो जाएंगे। तो यही कहानी जो है राहुल गांधी के साथ है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो चुनावी सुधार को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई, राहुल गांधी ने भी भाषण दिया, लेकिन जब अमित शाह मैदान में उतरे तो राहुल गांधी के एक एक आरोपों का जवाब उन्होंने लोकसभा में दिया। हालांकि आज राज्यसभा में चुनावी सुधार को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अमित शाह का जवाब डिफेंसिव जवाब था। अब राहुल गांधी तो अपने भाषण को लेकर घिरे ही हैं, लेकिन आज लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के सांसद संसद में ई सिगरेट पी रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।